एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो है रिलेटेड है सीडीपी से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैशवावस्था या इन्फेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, शैशवावस्था क्या होती है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके उपनाम क्या हैं, यानी कि इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, ये सब बातें हम एक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम शैशवावस्था का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, शैशवावस्था में जब हम शारीरिक विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले हम वज़न या वेट की बात करेंगे कि शैशवावस्था में शिशु का वज़न कितना होता है। तो देखिए, जन्म के समय जो शिशु का औसत भार होता है वो होता है 3.6 किलोग्राम, यानी कि 3.6 kg। जन्म के समय शिशु का जो औसत भार होता है वो होता है 3.6 किलोग्राम। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो वज़न की बात हो रही है औसत या लगभग इतना वज़न होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे में इतना ही वज़न हो जन्म के समय। हो सकता है इससे कम भी हो या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन जब हम एक औसत वज़न की बात करते हैं तो जो औसत वज़न होता है वो 3.5 किलो तक का होता है एक शिशु में जन्म लेते समय। इसके बाद देखिए, 6 माह में जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसका वज़न दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है? दुगना। आगे बढ़ते हैं तो 1 वर्ष की अगर हम बात करें तो जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो 1 वर्ष में शिशु का वज़न लगभग 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना। फिर उसके बाद जब शैशवावस्था की समाप्ति की बात आती है, या हम ये कहें कि 5 वर्ष का जब बालक हो जाता है या 6 वर्ष का होने वाला होता है, उस समय शिशु का वज़न हो जाता है 16 से 18 किलोग्राम। कितना हो जाता है? 16 से लेकर 18 किलोग्राम तक हो सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगी, आपको याद रखनी है, वो ये कि यहाँ पर जो वज़न की बात हो रही है वो औसत वज़न की बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों में इन अवस्थाओं पर इतना ही वज़न हो। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि शैशवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। लड़कों का भार लड़कियों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, आई होप वज़न वाला जो पॉइंट है या वेट वाला है जो वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं लंबाई की। तो देखिए, जन्म के समय जो शिशु की लंबाई होती है वो होती है 52.5 सेंटीमीटर या 52.5 सेंटीमीटर, या अगर हम इंच की बात करें तो 19 से लेकर 20 इंच तक की लंबाई होती है शिशु की जन्म के समय। और अगर अगर हम बालक और बालिकाओं की अलग अलग बात करें तो बालक की लंबाई हो सकती है 51 सेंटीमीटर से 52 या 52.5, और जो बालिका की लंबाई होती है वो होती है 50.5 सेंटीमीटर तक होती है। अब देखिए, अगली लाइन कहती है कि शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। जब हम वज़न की बात कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो लड़कों में या बालकों में जो वज़न होता है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है, और यही बात लंबाई के संदर्भ में भी है। अब देखिए, अगला पॉइंट है कि शैशवावस्था के अंत तक, यानी कि 5 वर्ष तक, जो बालक की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? लगभग 180 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? आपको याद रखना है, शैशवावस्था के अंत तक जो लंबाई होगी वो होगी 180 सेंटीमीटर। और जन्म के समय कितनी होती है? जन्म के समय होती है 52.5 सेंटीमीटर या 52 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, और यह एक औसतन लंबाई की बात हो रही है। चलिए, लंबाई भी हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सिर व मस्तिष्क की। कि मीन्स भ्रूणावस्था में, यानी कि जब बालक गर्भ में होता है तो उसका जो विकास है वो सिर से
पैरों की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैरों की ओर। ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अतः क्या है कि नवजात शिशु का जो सिर है वो उसके हाथ पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके सिर का विकास पहले होता है और उसके जो हाथ पैर होते हैं उनका विकास बाद में होता है। इसलिए उसका जो सिर होता है वो अपेक्षाकृत हाथ और पैरों के बड़ा होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 300 ग्राम होता है। यानी कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसके जो मस्तिष्क का भार होता है, उसके ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम होता है। और 2 वर्ष के अंत तक यह दोगुना हो जाता है, यानी कि 600 ग्राम के लगभग हो जाता है। अब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग का। शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का जो भार है वो 1 किलो 200 ग्राम यानी कि 1 kg और 250 ग्राम या 250 ग्राम तक हो जाता है। तो ये थी सिर और मस्तिष्क की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हड्डियों की। शैशवावस्था में या जन्म के समय से हम बात करते हैं तो जन्म के समय जो शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा कि जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 270 होती हैं। इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं। ये देखिए, हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो उसके जो शरीर की जो हड्डियां हैं वो जुड़ती जाती हैं आपस में और उनकी संख्या कम होती जाती है। और हड्डियों के जुड़ने की इस प्रक्रिया को हम अस्थिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अस्थिकरण कहते हैं। जो सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? पूर्व शैशवावस्था में। पूर्व शैशवावस्था का जो समय काल है वो है 0 से लेकर 2 वर्ष या जन्म से लेकर 2 वर्ष। इसे हम पूर्व शैशवावस्था के नाम से भी जानते हैं इस समय को। तो इसी अवस्था में हड्डियों के जुड़ने की सबसे अधिक प्रक्रिया होती है। अगली है कि हड्डियों के मजबूत होने को क्या कहते हैं? दृढ़ीकरण कहते हैं। हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं और हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। और जो दृढ़ीकरण की प्रक्रिया है वो सबसे अधिक उत्तर बाल्यावस्था जो कि 10 से 12 वर्ष की होती है इसमें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है दांतों की। तो फ्रेंड्स जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए जन्म के 5 या 6 महीने बाद से बालक के अस्थायी दांत या जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो शिशु के जो दांत हैं वो कब से निकलेंगे? जन्म के 5 या 6 महीने बाद। जब बालक 6 महीने का हो जाएगा या 5 महीने का हो जाएगा तब उसके दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। और इसके बाद देखिए सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। सबसे पहले कहाँ के दांत निकलेंगे? नीचे के दांत निकलते हैं। उसके बाद शैशवावस्था के अंत तक बालक के 16 दांत आ जाते हैं। यानी कि जब शैशवावस्था की समाप्ति पर बालक के कितने दांत होते हैं? बालक के 16 दांत होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मांसपेशियों की। तो देखिए जन्म के समय मांसपेशियों का भार शरीर का 23% होता है या 23% होता है। शैशवावस्था के अंत तक नवजात शिशु में 23 से 25% तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम हृदय की धड़कन की। देखिए प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन जो होती है वो होती है 140 पर मिनट, यानी कि 140 प्रति मिनट शिशु के हृदय की धड़कन होती है। तो ये थी मांसपेशियों और हृदय की धड़कन की बात। देखिए हृदय की धड़कन जो शैशवावस्था में होती है वो ज़्यादा क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जो नवजात शिशु का जो हृदय होता है वो बहुत छोटा होता है और जो उसकी धमनियाँ होती हैं उस हृदय की अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी होती हैं। तो जब हृदय छोटा होने पर क्या होता है, रक्त को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है
जिससे जो नाड़ी की गति है वो अधिक हो जाती है। और जब आयु जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती है, बालक की आयु बढ़ती है, तो उसके हृदय के आकार में भी वृद्धि होती है और उसका जो रक्तचाप है वो भी बढ़ने लगता है और नाड़ी की गति कम होने लगती है। तो यही कारण है जिससे शिशु के हृदय की धड़कन की जो गति होती है वो अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहला है मोरो अवस्था। फ्रेंड्स, ये मोरो अवस्था क्या होती है? देखिए, जब भी नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाते हैं तो शिशु क्या करता है, हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। तो जो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया को मोरो कहते हैं। यानी कि जब भी हम, कोई भी बच्चा है, उसके सामने अगर हम कोई भी चीज़ लेके जाएंगे तो बच्चा उस चीज़ को लेने की कोशिश करता है, उस चीज़ को अपने हाथों से या पैरों से पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम मोरो कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रूटिंग अवस्था। देखिए फ्रेंड्स, रूटिंग क्या होती है कि जैसे कोई भी शिशु है या कोई भी बच्चा है, तो अगर हम उसके गाल को छूते हैं तो वो क्या करता है? अपना मुंह खोल लेता है। तो शिशु के गाल को छूने पर जब वह अपना मुंह खोल लेता है तो इस क्रिया को हम रूटिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूटिंग के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है बेबीन्स की अवस्था। देखिए, बेबीन्स की में क्या होता है कि जब भी कोई शिशु है, कोई भी नवजात शिशु है, जब हम उसके पैर के तलवे को हाथ लगाते हैं या ठूकते हैं तो वो क्या करता है? अपने पैरों की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है और इसी क्रिया को बेबीन्स की कहते हैं। आई होप आपको ये जो 3 अवस्थाएं थी ये समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, आज शारीरिक विकास में हम इतना ही। अगली वीडियो में हम मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड टेक केयर।